विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो। सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी, लाखों आत्माओं को वीतराग धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जन दत्त श्री आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती हुई नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। आज श्रावण शुक्ला पंचमी, परमात्मा नेमिनाथ भगवान का आज जन्म कल्याण। कल्याण का अर्थ होता है जो तीनों लोक में कल्याण करने वाला। जब जब परमात्मा के कल्याणक होते हैं, चाहे जवन हो, चाहे जन्म हो, चाहे दीक्षा हो, चाहे निर्वाण हो, तब तक जब जब कल्याणक हुए तब तब तीनों लोकों में शांति का वातावरण, आनंद का वातावरण हमेशा बना रहता है। परमात्मा का जीवन हमें सुनना है, देखना है, प्रेरणा देनी है। परमात्मा का चवन सोहपुर के महाराधिराज उग्रसेन की धर्म पत्नी अखंड सौभाग्यवती शिवा देवी की रत्न कुक्षी से कार्तिकवती अमावस्या के दिन परमात्मा का चवन हुआ। हमें पता नहीं चलता है कि हमारे गर्भ में जीव कब आता है, हमें ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब जब तीर्थंकर परमात्मा का चवन होता है, जब माँ के गर्भ में आते हैं, तब माँ का मन और बाहर का वातावरण में एक तरह की खुशी की लहर छा जाती है। तीनों लोकों में नरक के जीव भी कुछ क्षण के लिए हर्ष का आनंद का अनुभव करते हैं, और चवन होने के बाद महाने 14 मास स्वप्न देखते हैं। माता
14 सपना अर्ध निद्रा की मुद्रा में 14 महासपना देखती है। शास्त्रों में बहुत प्रकार के सपने बताए, जिसमें 32 सपना फलदायक होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चक्रवर्ती की माता और तीर्थंकर की माता को ही 14 सपने दिखाई देते हैं। तीर्थंकर की माता स्पष्ट सपने देखती है और चक्रवर्ती की माता को धुंधले सपने दिखाई देते हैं। जब माता सपना देखती है तो उसके मन में जो हर्ष का वातावरण, आनंद का वातावरण मन में छाता है और मन ही मन इतनी खुश हो जाती है कि ऐसे महासपना मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे महासपने मुझे दिखाई देंगे, और वो भी सपना मेरे मुख में समा जाएंगे। तो विचार किया, ये सपने मैंने देखे, इसका परिणाम क्या आएगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा। तो सपनों के बारे में सोचती है और महाराधिराज के पास पहुंचती है और महाराधिराज को जाके बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे महासपन देखे हैं, इसका परिणाम क्या मिलेगा, इससे मेरे जीवन में क्या घटित होगा, इसका परिणाम मुझे जानना है। तो महाराधिराज ने अपने हिसाब से तो उन्होंने बताया कि तुम्हें लगता है तुम पुत्र रत्न को प्राप्त करोगी, उसूल गुरु होगा, वैसा होगा, वो वैसा होगा। अपने हिसाब से उन्होंने महारानी को अर्थ बताया। लेकिन बाद में महाराधिराज ने सपना पाठकों को बुलाया और इस तरह के सपनों का अर्थ पूछा कि ऐसे ऐसे 14 महासपना देखे। तब सपना पाठक कहते हैं कि ऐसे सपने या तो चक्रवर्ती की माता देखती है या तीर्थंकर की माता देखती है। आपके सपनों के समय के अनुसार आप एक तीर्थंकर की माता बनोगी, ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दोगी जो तीनों लोक में पूज्य होगा, जो इस धरती पर अहिंसा का संदेश फैलाएगा, इस धरती पर करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाएगा और आगे जाकर के संयम स्वीकार करके, दीक्षा देकर के, कर्म क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा और उसके बाद मिथ्यात्व को दूर करके चतुर्विध संघ की स्थापना करके धर्म संघ की स्थापना करेंगे और भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग बताएंगे। जब इस प्रकार के सपनों का अर्थ माता ने सुना तो माता का हर्ष का कोई पार नहीं रहा और धीरे धीरे समय बीत रहा है। बड़ी सावधानी से जीवन समय बिता रही है। गर्भवती माता को क्या क्या ध्यान रखना है, उस सब बातों का हमें उस पालन करती है। जो जो उसके मन में दोहे उत्पन्न होती है, महाराधिराज उसके दोनों को पूरा करते हैं। जब अगर, क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कारों का प्रारंभ माँ की गर्भ से ही प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए अगर गर्भवती माता अगर उस समय में सुव्यवस्थित धर्म का आचरण करे, ऐसी बातों से दूर रहे जो जिससे गर्भ में रह रहे बच्चे को मन में
कलुषित विचार उत्पन्न हो। ऐसी घटनाओं से दूर रहे जिससे बच्चे के मन में विकार उत्पन्न हो। ऐसी घटनाओं से दूर रहे जिसके बच्चे के मन में दया और करुणा समाप्त हो जाए। इसलिए गर्भवती माताओं को चाहिए कि ना तो उस समय में टीवी देखें, ना मोबाइल का उपयोग करें, धर्म का आचरण करें, समय करें, परमात्मा की भक्ति करें, जाप करें, अच्छे अच्छे सत्संग करें, अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छा आचरण करें, ताकि गर्भ में रहे हुए बच्चा वो अच्छे संस्कारों को ग्रहण कर सके। तो माता ने परिपूर्ण पालन किया, परमात्मा की भक्ति में, धर्म आराधना में, सत्संग में, इस प्रकार अहिंसा का पालन करते हुए जीव ध्यान, ये सब उसमें ही समय बिताने लगी। और वो दिन आ गया जिस दिन, आज ही के दिन, श्रावण सुदी पंचमी के दिन, मध्य रात्रि में, जिस समय सभी ग्रह उच्च दिशा में थे, सभी जगह खुशहाली छाई हुई थी, ऐसे समय में परमात्मा नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ। परमात्मा का जन्म होते ही सबसे पहले किसको पता चलता है? इंद्र को भी नहीं। सबसे पहले इंद्राणी को पता चलता है। किसको? इंद्राणी आती है और परमात्मा को तिलक करती है और नृत्य करके फिर वापस चली जाती है। और उसके बाद इंद्र महाराज का सिंहासन कंपायमान होता है। चाहे जवन होता है तो भी इंद्र महाराज का सिंहासन कंपायमान होता है, और जन्म के समय भी इंद्र महाराज का सिंहासन कंपायमान होता है। थोड़ा आक्रोश आता है, फिर बोध प्राप्त करते हैं कि आपके पास तो 3 ज्ञान है, आप अपने ज्ञान से देखो, ज्ञान का उपयोग करो। जब इंद्र महाराज ज्ञान का उपयोग करते हैं तो पता चलता है कि परमात्मा का चवन हुआ है, परमात्मा का जन्म हुआ है। तब परमात्मा सिंहासन से उठ करके 7-8 कदम परमात्मा की दिशा में आगे बढ़ करके और परमात्मा की स्तुति करते हैं। शक्रस्तव जी, दावा घोड़ा खड़ा करके उस आसन में बैठ करके परमात्मा की स्तुति करते हैं। नमोथों के पास से परमात्मा की स्तुति करते हैं। और उसके बाद 56 कुमारियों का आसन कंपायमान होता है। 56 कुमारियां आती हैं, अपना आचार निभाती हैं। कोई पंखा लेके आती है, कोई कलश लेके आती है, कोई दीपक लेके आती है, कोई चावल लेके आती है, अलग अलग। और कोई 4 बाद में नान छेदन करती है, परमात्मा को स्नान कराती है, वस्त्र पहनाती है, और फिर काष्ठ से अग्नि प्रकट करके परमात्मा को नजर न लगे उस प्रकार राखड़ी बना करके परमात्मा के गाल पर काला टीका लगा के, ताकि परमात्मा को नजर न लगे। इस प्रकार 56 कुमारियां अपना आचार निभाती है और वो भी चली जाती है। और उसके बाद कौन आते हैं? इंद्र महाराज आते हैं और 5 रूप बना करके परमात्मा को मेरू पर्वत पर ले जाते हैं और परमात्मा का अभिषेक करते हैं, जन्माभिषेक।
बड़े बड़े कलश से भर के लेके आते हैं और परमात्मा का अभिषेक करते हैं। अलग अलग नदियों का, अलग अलग समुद्रों का पानी लेके परमात्मा का अभिषेक करते हैं और फिर माँ के पास वापस लाके माँ की जो पहले निद्रा देते हैं वो निद्रा ले करके वापस ले करके परमात्मा को माँ के पास स्थापित करके वापस इंद्र महाराज अपने स्थान पर चले जाते हैं। अब परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते हैं। परमात्मा का नामकरण रखा। माँ ने कहा बुआ को कि आपका अधिकार है नाम रखना, लेकिन मैंने सांप को पास से सांप को जाते देखा, इसलिए इनका नाम पास कुमार रखा जाए। बुआ ने नेमिनाथ कहा, माँ ने कहा बुआ का अधिकार है आप अपना नाम, तो बुआ ने नेम कुमार नाम रखा। उसके बाद जब बड़े होते 5 साल का हुए तब महाराज धीराज को पाठशाला भेजते हैं, गुरुकुल भेजते हैं, लेकिन फिर इंद्र महाराज के द्वारा बोध प्राप्त करते हैं कि इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और इंद्र महाराज और परमात्मा नेम कुमार छोटी उम्र में जब प्रश्न उत्तर हुए, उसी जनन व्याकरण की रचना हो गई, तब इंद्र महाराज प्रकट होके कहते हैं, पहले ब्राह्मण का रूप बना के आते हैं, फिर प्रकट होके कहते हैं कि इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये बिना पढ़े ही पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी है। तो फिर माता पिता वापस अपने घर ले आते हैं। अब धीरे धीरे बड़े होते हैं। आप जानते हैं कि नेमिनाथ भगवान और श्री कृष्ण दोनों भाई थे, चचेरे थे या भाई थे, दोनों ही साथ रहते थे, दोनों का जीवन साथ में बीत रहा था। जब परमात्मा युवा अवस्था में आए तो एक बार कोतुलवश परमात्मा ने शंख बजा दिया। कृष्ण भगवान का शंख नेमिनाथ कुमार ने फूंक मारा। जो इस शंख की ध्वनि सुनी, कृष्ण भगवान दौड़े आए, मेरा शंख किसने बजाया? पता चला नेम कुमार ने बजाया। अरे मेरा शंख हर व्यक्ति नहीं बजा सकता, उसके लिए ताकत चाहिए, लेकिन नेम कुमार ने सहज बजा दिया। तो कृष्ण भगवान के मन में आया कि मुझे इनकी बल की परीक्षा लेनी चाहिए, कितनी बलवान है। तो बल परीक्षा लेते हैं। कृष्ण भगवान हाथ ऐसे बुझाया, ऐसे करती है, कहा मेरी भुजा नीचे करो, और नेम कुमार ने सहजता से नीचे कर, क्योंकि वो सामान्य आत्मा तो नहीं थी, वो एक तीर्थंकर की आत्मा थी। और तीर्थंकर की आत्मा में जो बल होता है, कितने इंद्र मिल जाए और उससे भी बड़ा बल के बढ़ के उनका बल होता है। तो नेमिनाथ भगवान ने जब ये भुजा ऐसे की, आप करो, भुजा की, नेमिनाथ कृष्ण भगवान पूरा शरीर का जोर लगा दिया, लटक गए, तो भी हाथ नीचे नहीं कर पाए। अब कृष्ण भगवान के मन में संशय हुआ, क्या ये मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है? तो आगे जाके क्या होगा? इतने में भविष्यवाणी होती है कि ये तो वितरागी बनने वाले हैं, ये तो संसार का त्याग करने वाले हैं, संसार का त्याग करके परम ज्ञान को प्राप्त करके इस संसार को सत्य मार्ग दिखाएंगे, भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे, और खुद भी बाद में परम पद को प्राप्त करेंगे। जो ये बात सुनी, कृष्ण भगवान को थोड़ा संतोष हुआ, थोड़ी शांति मिली कि चलो ये राजा तो नहीं बनेगा, मेरे राज्य को कोई खतरा नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान के मन में आया, अब नेम कुमार, जब भी नेम कुमार के आगे शादी का बात करते, शादी की बात
करते परिवार वाले तो नीम कुमार मना करते थे। और कृष्ण भगवान ने सोचा कि शादी करा देंगे हम, शादी के बाद इसका बल कमजोर हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो आप भी सुनते हैं तो कि शादी के बाद बल क्षीण हो जाता है। केवल शरीर का बल क्षीण नहीं होता है, हमारी मानसिकता भी क्षीण हो जाती है, हमारी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है, हमारी शांति भी क्षीण हो जाती है, हमारी मन की प्रसन्नता भी धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। सही होने पर जानते हैं, पुराने जमाने में अपने बेटों को हर माँ एक भावना बाती थी कि बेटा मुझे तुम अंतिम माँ बनाना। अंतिम माँ बना कब बनेगी? जब बच्चा उसका मोक्ष हो जाए। तो अंतिम माँ बनाना, तुम संयम स्वीकार करके दीक्षा दे करके इस प्रकार की आराधना साधना करके कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त। हर माँ ये भावना बाती थी। और फिर पिता ऐसे प्रेरणा भी देते थे कभी कभी कि बेटा संसार में कुछ नहीं, मैं संसार में जी रहा हूँ, मुझे मालूम है संसार में कैसा है, इसलिए मैं खड्डे में गिर गया तुम मत गिरना। अभी वर्तमान में आप ऐसे कहते हैं, अपने बेटों को बोलते हो, ऐसी प्रेरणा देते हो कि बेटा मैं तो खड्डे में गिर गया तुम मत गिरना। आप तो सोचते हैं मैं अकेला क्यों खड्डे में गिर, मैं तो गिरा ही, तुम भी गिर। लेकिन पुराना समय में साधकों का चिंतन अलग होता था, भाव अच्छे होते थे, निर्मल भावों से वो जीते थे। वो कभी अपने कुल की चिंता नहीं करते, मेरा कुल का क्या होगा, मेरी परंपरा का क्या होगा, वो चिंतन नहीं करते थे। तो कृष्ण भगवान ने सोचा इनकी शादी करा दे तो इसका बल क्षीण हो जाएगा। तो नेमिनाथ भगवान तो शादी के लिए हमेशा मना ही करते आए। एक दिन नेमिनाथ भगवान, रुक्मणी, सत्यभामा, ऐसे उनकी कृष्ण भगवान की रानियां जल क्रीड़ा कर रही थी। तो जल क्रीड़ा करते करते उन्होंने नीम कुमार से शादी की मौन स्वीकृति समझ ली। नेमिनाथ भगवान मौन हो गए, कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने मौन स्वीकृति समझ ली और कृष्ण भगवान को बोल दिया। कृष्ण भगवान जल्दी में थे, वो गए उग्रसेन के पास, उग्रसेन महाराज धीराज के पास, और उस समय में सबसे सुंदर उग्रसेन की राजकुमारी राजीमती थी, उनके साथ शादी तय कर ली और जल्दी से मुहूर्त भी निकाल दिया। और बारात लेकर के, ऐसी बारात का उत्तरदायित्व श्री कृष्ण ने खुद ने अपने हाथ में लिया, और ऐसी बारात जहाँ जिसमें करोड़ों आदमी, करोड़ों व्यक्ति उस बारात में, कितनी रथ, कितनी हाथी, कितने घोड़े, कितना उसका वर्णन आता है। अब नीम कुमार का वो पढ़ते हैं, छंद क्या पढ़ते हैं हमारे मारवाड़ में, आज पांचों के शाम के प्रतिगुण से पहले नीम कुमार का अश्लोक का पढ़ते हैं, तो ये कितना वर्णन आता है। लेकिन बारात लेके कृष्ण भगवान खुश होते हुए बारात रवाना की, और बारात चलते चलते उग्रसेन के दरबार तक पहुंच गई। इधर कृष्ण भगवान तोरण तक पहुंचे ही थे, नीम कुमार तोरण तक पहुंचे ही थे, और अचानक पशुओं की पुकार सुनी। अब यहाँ दो बातें हैं। एक बात ये कहते हैं कि नीम कुमार ने पूछा ये पशु इकट्ठे क्यों किए, किस लिए किए? तो एक ने जवाब दिया कि आपके यहाँ क्षत्रिय, आप क्षत्रिय हैं, तो
तो सती राजकुमार, राजा, महारानी राजकुमार कई इस प्रकार का भोजन करते हैं। सती भी थे उसमें, यादव भी थे, सब थे, खुद यादव थे। पर राजकुमार सारे राजा तो सती होंगे, सब राजकुमार यादव थे। राजकुमार भी आए, राज्य अलग अलग राजा, राज्य के राजा भी आए बारात में। और एक तो ये सुना कि इनके पशुओं का आहार बनेगा, लेकिन एक चिंतन मेरे मन में चला कि क्योंकि कृष्ण भगवान भी के मन में भी जीव दया के प्रति, जीवों के प्रति बहुत प्रेम था। उग्रसेन भी परमात्मा के अनुयायी थे, तो भी इस प्रकार के विचार कैसे आ सकते हैं? तो गहराई से चिंतन किया तो मैंने एक जगह पढ़ा भी कि जब बारात आ रही थी तब शाम के समय में पशु इकट्ठा करके चराने जाते हैं, सुबह सुबह, शाम को वापस आते हैं, ऐसे गांव में होते हैं। तो पशु आ रहे थे या जा रहे थे, तो लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर रुक जाए, आए बीच में अगर ये पशु आ गए तो बारातियों को दिक्कत हो जाएगी, परेशानी होगी, इसलिए थोड़ी देर उसको रोक दें ताकि बारात निकल जाए, उसके बाद उनको वापस छोड़ दें। ये बात फिर भी एक प्रेरणा देती है, लेकिन पशु भाड़े में थे तो पैर बंद होते तो उसके मन में भय तो होता ही, एकदम रोकते आप तो भय के कारण चिल्लाने लगे। और परमात्मा ने पशुओं की करुणा चिल्कार सुनी, उनकी पुकार सुनी, मन की वेदना सुनी, तो नीम कुमार के मन में आया कि ऐसी शादी मुझे नहीं करनी, और तुरंत रथ को मोड़ दिया गिरनार पर्वत की ओर। आप देखें, एक छोटी सी घटना घटी और नेमिनाथ भगवान का जीवन चिंतन में परिवर्तन आ गया। हालांकि नेमिनाथ भगवान जानते थे, तीन ज्ञान के स्वामी थे, जानते थे कि ऐसी घटना घटेगी, और परमात्मा इस घटना से परमात्मा ने प्रेरणा दी, जीव दया, करुणा, करुणा के भाव, जीवों के प्रति करुणा के भाव, अबोध जीवों के प्रति करुणा के भाव। तो आज नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, और नेमिनाथ भगवान की घटना सुनी आपने कि पशुओं की पुकार सुनी और रथ को मोड़ दिया। तो आज के दिन हमें भी अबोध जीवों के लिए कुछ करना चाहिए, अबोध जीवों को सुख पहुंचे, उनको सहायता पहुंचे, ऐसा काम हमें आज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जीव दया की टीम करके गौशाला में जाके गायों को हम कुछ खिला सकते हैं, और तो कुछ कर सकते हैं, या कोई जीव बंधन में है उसे मुक्त करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। अबोध जीवों के लिए आज हमें कुछ नेमिनाथ भगवान से ये प्रेरणा लेकर के आज हमें आज ही के दिन कुछ करना है। और नेमिनाथ भगवान नीम कुमार पहुँच के गिरनार पर्वत पर, और श्रावण सुदी छठ के दिन अशोक वृक्ष के नीचे रेवातचल पर्व उद्यान के अंदर परमात्मा ने नमो सिद्धांत बोल करके
पंच मुष्टि लोज करके करेमी सामायम सावजुम जोगम बचकामी जाव जीवाय तिव्यम तिवेनम मौनेनम वाई कायनम न करेमी न कारवेमी करम तंपी अनम न समनु जानामी तस परिक्रमा में निंदा में कर्यामी अपान गोस्वामी कर बोल करके संयम दीक्षा स्वीकार की। और ज्वाई अपान गोस्वामी बोला और चौथा मन पर्व ज्ञान भी उत्पन्न हो गया। इधर राजीमती को पता चला, वो दौड़ी दौड़ी नीचे आई और नेमिनाथ भगवान को बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत समझाया और नीम कुमार ने वापस उसको समझाया। अनादिकाल से जीव भोग विलास में डूबा रहा, अनादिकाल से यही भोग भोगते आया है, संबंध जोड़ते आया है, संबंध तोड़ते भी आया है। लेकिन अब हमें ना किसी से जोड़ना है ना किसी से तोड़ना है। अब मैं संयम स्वीकार करके दीक्षा दे करके कर्म क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करूंगा। वहां जाने के बाद ना किसी से ना सहयोग है ना वियोग है, ना जुड़ाव है ना अलगाव है, अखंड सुख को प्राप्त करना। एक क्षणिक सुख है। नीम कुमार ने राजीमती को बोध दिया और उसके बाद नीम कुमार रेवतगिरी पर दीक्षा ले ली और पीछे पीछे राजीमती को सहेलियों ने समझाया, परिवार वालों ने समझाया कि अभी कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे राजकुमार हैं। राजीमती ने कहा नहीं, मेरे तो नाथ एक ही है, वो है नीम कुमार। और राजीमती भी नेमिनाथ भगवान के पीछे पीछे गई और कहा कि अब आपको मैं जिस मार्ग पर आप जा रहे उसको मैं वादक नहीं बनूंगी, लेकिन जो हाथ मेरे हाथ में आप देने वाले थे, लेकिन अब वो हाथ में ना देकर वो हाथ मेरे सिर पर रख दो। मैं भी आपका पीछे पीछे अनुसरण कर। और राजीमती भी दीक्षा लेती है, नेमिनाथ कुमार की पहली शिक्षा बनती है। और इस प्रकार परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ।